एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास रिलेटिविस्टिकली काइनेटिक एनर्जी के 2 एक्सप्रेशंस होते हैं। एक ये होता है कि जो टोटल एनर्जी है वो रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, ठीक है। तो एक ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है और एक टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये वाला होता है मोमेंटम की फॉर्म में, जिसमें यहाँ पे रेस्ट एनर्जी का स्क्वायर आता है, मतलब इन सारी टर्म्स का आपस में स्क्वायर ही बनता है। तो ये इस तरह से हम इसे लिखते हैं। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, ये mc² है जिसका होल स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये जब स्क्वायर इसका ओपन करेंगे तो इस तरह से, तो ये अब अगर यहाँ पे ये जो e है दैट इज़ इक्वल्स टू mc² का होल स्क्वायर, ठीक है। mc² का ये m जो है रिलेटिविस्टिक मास है। तो ओके, तो ये यहाँ पे आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं तो mc² की यहाँ पे हमें वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी mc² यहाँ पे भी आता है ना, ये e भी वही है। तो हम यहाँ पे उसे पुट करेंगे। ओके, तो ये e का एक्सप्रेशन है ना, ठीक है। यहाँ पे e हमने mc² लिखा था ना, तो ये भी e ही है। तो इनको अगर हम इक्वल कर दें, ये वाली और ये दो इक्वल हम कर दें, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगी। इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे, p² c4 एंड p² c², यहाँ पे मैंने 4 क्यों कर दिया, p² c² एंड प्लस m0 c² c4 और इसकी पावर 1/2 माइनस m0 c²। अब नेक्स्ट में हम यहाँ से m0² c4 इसको कॉमन ले लेते हैं इस पूरी क्वांटिटी से, और कॉमन लेके बाहर ले आते हैं तो ये पावर के साथ बाहर आएगा, जबकि अंदर ये डिवाइड हो जाएगा। पावर क्योंकि होल में ही है तो वो पावर इसमें तो नहीं आती, ये आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे इसका अंडर रूट लेंगे तो ये m0 c² बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1/2। तो अब इस पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x की पावर अगर n हो तो इसकी एक्सपेंशन होती है 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल x² प्लस अप टू सो ऑन। तो अब ये यहाँ तक ही एक्सपेंशन हम करेंगे। नेक्स्ट वाली टर्म्स को हम निगलेक्ट कर लेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन दे रहा होगा तो इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी एक्सपेंशन इसी हिसाब से करते हैं। यहाँ पे x ये है और n ये 1/2 है, तो ये 1 + nx, n इज़ 1/2 x विच इज़ दिस, ठीक है, प्लस n × n - 1, n इज़ 1/2, n - 1 1/2 - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये x² विच इज़ p² c² और m0² c4 का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन, और ये माइनस m0 c² जो कि बाहर था। ओके, और यहाँ से आगे हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू ये m0 c², अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये p², ये c² और इसका ये c4 है ना, तो ये नीचे सिर्फ 2m0² c² बाकी रह जाएगा, प्लस ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, और ये 1/2 माइनस 1/2 इज़ माइनस 1/2, ठीक है। 1/2 माइनस 1 इज़ माइनस 1/2, और ये इसका होल स्क्वायर है तो इसे हम लिखते हैं p4 हो जाएगा c की पावर, ये c और ये यहाँ पे स्क्वायर ही बच गया था। अगर ये वाला c² था, यहाँ पे c⁴ था, तो यहाँ पे c² ही बच गया, तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे कट ही कर देते हैं। तो यहाँ पे नीचे m0 4 और c4 रह जाएगा, और प्लस अप टू सो ऑन, और माइनस m0 c² भी इनके साथ ही है, नीचे साथ ही माइनस हो रहा है। अब इसको इन सारी टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इन 3 टर्म से, तो ये m0 c² इसके साथ प्लस m0 c² इसके साथ, ये और यहाँ पे ये वाली टर्म बच गई। बाकी सारी हमने निगलेक्ट कर दी कंसिडरिंग ओनली
फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये क्वांटिटीज़ बच गई। एम नॉट इस एक के साथ कैंसिल और ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो ये पी स्क्वेयर बाय 2m बच गया। इज़ नॉर्मली द ज़ीरो ऑर्डर सोल्यूशन। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वेयर बाय 2m के इक्वल होती है, ठीक है। तो वो तो हमने पहले से ही इसकी फाइंड आउट की हुई थी, ठीक है। तो ये करेक्शन वाली एनर्जी कौन सी होगी, जो इसके करस्पॉन्डिंग आएगी, ये वाली तो पहले से ही थी इसकी। काइनेटिक एनर्जी पहले से नॉन रिलेटिविस्टिक हमने ये इंक्लूड की हुई थी। पहली करेक्शन ये इसकी हम इसमें ऐड करेंगे, विच विल बी, अच्छा इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, एम नॉट सी स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ नहीं हो रहा क्योंकि ये इस सब के बाहर थी, ये इनके साथ ही था, सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये वाला ये बाहर ही था। तो यहाँ पे हम P4, ये m नॉट नीचे m4 है ना, तो नीचे बच जाएगा 8m नॉट क्यूब, ठीक है, यहाँ पे क्यूब बच जाएगा, और ये c स्क्वायर है, यहाँ पे c4 है, नीचे c स्क्वायर बच जाएगा। सो दिस इज़ ज़ीरो ऑर्डर सॉल्यूशन, जो कि नॉन रिलेटिविस्टिक और पहले से जो हमने कंसिडर किया था, और दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रिलेटिविस्टिक करेक्शंस। ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर इसकी करेक्शन है। आगे हम इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो सेकंड एडिशनल एनर्जी होगी, करेक्शन जो आएगी, उसे यहाँ पे डेल्टा एच रिलेटिविस्टिक ऐसे लिखते हैं, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू जो ये वैल्यू आई है विच इज़ माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव है, रिड्यूस करेगी उसकी एनर्जी को, माइनस P4 बाय 8m नॉट क्यूब c स्क्वेयर। ठीक है, तो इसकी एवरेज वैल्यू, ये इसकी एवरेज वैल्यू के इक्वल होगी। ये सारे कांस्टेंट है तो सिर्फ एवरेज इस पे ही अप्लाइड होगा। तो ये जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन आई है, जो एनर्जी आएगी एडिशनल, वो होगी इसकी एवरेज वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होगी। अब ये एवरेज वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, ये पता चलेगी बाय, अब हमें पता है कि जो पी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये P4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे पी स्क्वेयर हम लेते हैं कि जहाँ पे हम k को लेट करते होते थे कि k इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास इस फॉर्म में वो इक्वेशन होती थी, h k स्क्वेयर को लेट करते होते 2m बाई एच कट स्क्वेयर, और e बाई v इस फॉर्म में होता था, उसे हम k स्क्वेयर लेट कर लेते होते थे। तो k दैट विल बी इक्वल्स टू 2m e माइनस v, इस सारे का अंडर रूट, एच कट स्क्वेयर का अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो एच कट को जैसे इधर ले आए, तो दिस इज़ मोमेंटम ना, तो ठीक है, तो ये मोमेंटम हो गया ना p, तो ये हमें मोमेंटम मिल गया, एच कट के मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे इंसर्ट अगर करें तो 2m e माइनस v का होल अंडर रूट था ना, का स्क्वेयर का भी स्क्वेयर, तो ये अंडर रूट तो कैंसिल, तो ये बच गया 2m e माइनस v का होल स्क्वेयर, दैट इज़ P4। तो अब अगर दोनों तरफ हम एवरेज ले लें, दैट विल, ये 2m का होल स्क्वेयर बाई ले आते हैं, तो 2 का स्क्वेयर 4 होता है, m का स्क्वेयर, तो e माइनस v पे एवरेज वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी ये स्क्वेयर ओपन करें तो ये ई स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर माइनस 2EV बनता है, और इस सारे का आप एवरेज इन पे अप्लाई कर देते हैं तो इन पे सेपरेटली आ जाएगा, ई स्क्वेयर का एवरेज प्लस वी स्क्वेयर का एवरेज माइनस 2EV का एवरेज। ये ई का एवरेज ई ही आता है, इस वजह से उसका एवरेज एज इट इज़ ही रहने देना है, क्योंकि एनर्जी हमने ये जो ली है, ये वो है जो कि अनपर्टर्ब्ड वाली जो होती है, तो इस वजह से वो वैस इनकॉन्स्टेंट ही है, अनचेंज। ये वी में वेरिएबल आ रहा होता है आर का, तो इसलिए उस पर एवरेज लगेगी। तो अब वी जो है ये वही पोटेंशियल है जो कि हमें पता है जी ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई ई नॉट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान का पोटेंशियल है ओवर आर। तो अब इस पे यहाँ पे ये अप्लाई करें तो ये इसके लिए हम फाइंड आउट करें, इसके लिए तो ये P4 दैट विल बी इक्वल्स टू 4m स्क्वेयर ई स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी जी स्क्वेयर
ये z(e²/4πe0 का होल स्क्वेयर, और ये इसका भी 1/r² का एवरेज -2e, और ये ze/4πe0 और 1/r का एवरेज। ओके, तो अब यहाँ तक करने के बाद वी हैड ΔH relativistic equals -p4 this 8 m0³ c²। ये स्टेप करने के बाद यहाँ तक इन सब की बेस पे यहाँ पे एक डायरेक्ट रिजल्ट लिखा गया है, z∝4m c² सिमिलर टू व्हाट वी रोट प्रीवियसली। यहाँ तक बिल्कुल सिमिलर है, नेगेटिव साइन तो पहले से इनका मौजूद था, z∝4m c² n³ तो यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है, प्रीवियसली नहीं था 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा l + 1/2 - 3/4n, ठीक है। ये इस करेक्शन, ये इस सब का सोल्यूशन इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्टली लिखा है, तो मैं भी डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ। और अब जो टोटल करेक्शन जो हो जाएगी, टोटल एनर्जी जो करेक्शन हो जाएगी स्पिन ऑर्बिट को और ये रिलेटिविस्टिक को मिला के जब वो किया जाएगा, जिसमें ये स्पिन ऑर्बिट वाला जो एक्सप्रेशन था और फिर ये, तो इसमें पुटिंग करने के बाद हमें जो एक्सप्रेशन मिलती है वो मिलती है ये एज इट इज़ रहता है, यहाँ पे j + 1/2 बन जाता है सॉल्व करने के बाद /4n। तो अब ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को और प्लस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को हम ऐड करें, तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो एडिशनल एनर्जी आई है ये किन क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करती है। तो ये n पे डिपेंड करती है और j पे डिपेंड करती है, और सारे तो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, और z पे डिपेंड करती है कि न्यूक्लियाई कौन सा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो स्प्लिटिंग है वो j वैल्यू के बेस पे होगी फॉर अ गिवन n। अगर n गिवन जैसे वो हमने किया था कि तो इसके लिए अगर हम ये बनाएं तो n = 2 के लिए 2l की वैल्यूज़ आती हैं, एक l = 0 जो 2s बनता है, और एक l = 1 जो कि 2p बनता है, ठीक है। इसकी हमने j की वैल्यू की करस्पॉन्डिंगली किया था कि स्प्लिटिंग होती है, तो यहाँ पे ये p 3/2 आता है, ये p 1/2 आता है, और ये 2s 1/2 है। तो इसमें भी j की वैल्यू 1/2 है, इसमें भी j की वैल्यू 1/2 है, तो these two will be at same energy level, it means that, ठीक है। इसके ये p 1/2 और इसका s 1/2 फॉर सेम n वैल्यू, दोनों की एनर्जी सेम होगी। तो इट परफेक्टली, मोस्ट परफेक्टली, मतलब अभी तक जितना हमने देखा, एक्सप्लेन्स द फाइन स्ट्रक्चर जो भी बनते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से n = 1 है, तो n = 1 के लिए l सिर्फ 0 ही होता है, तो एक स्टेट बनती है जो कि 1p 1/2 बनती है। तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन n = 2 ऑर्बिट में है, तो जब वो ट्रांजिशन करेगा तो वो इस स्टेट में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो जो इसमें होंगे वो ट्रांजिशन करके इधर आएंगे और E1 एनर्जी का फोटोन रिलीज़ करेंगे, जबकि ये जो आएंगे वो इस लेसर एनर्जी का फोटोन इमिट करेंगे, ओके। और ये फिर इस तरह से, और जो ΔH दोनों के दरमियान होगा वो एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट किया जा सकता है वंस j इज़ नोन। तो फॉर एग्जांपल j इसमें 3/2 पुट कर दिया और एक में 1/2 पुट कर दिया, जो वैल्यूज़ आई उनका डिफरेंस निकाल लिया, मतलब ΔH की जो वैल्यू एक j की वैल्यू पे, फिर ΔH की वैल्यू दूसरी j की वैल्यू पे, और फिर डिफरेंस निकाल लिया, तो इनके दरमियान का डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमने रिलेटिविस्टिक एनर्जी करेक्शन इसको करेक्ट किया है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से बन सकता है कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी करेक्शन को कैरी आउट करते हुए फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें, जस्टिफाई करें, या फिर सिर्फ स्पिन कपलिंग को एक्सप्लेन करते हुए, यूज़ करते हुए करें, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट अभी हम प्रोटॉन स्पिन की जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है उसको इन्वॉल्व करते हुए नेक्स्ट हमने करना है वर्क, उस पर होगा, वो भी सिमिलर होगा जैसे इलेक्ट्रॉन का किया।